नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले संकलन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है संकलन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ संकलन अभिक्रिया का क्या परिभाषा दिया गया है? जिस अभिक्रिया में कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बता रहा है कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक में किसका योग होता है? प्रतिकारकों का, उसे ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए C2H4 प्लस H2, ये क्या है? निकेल है। ये बना क्या? C2H6। आप देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन तो 2 ही है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब C2H4 यानी एथीन का अभिक्रिया कराएं हाइड्रोजन के साथ कि कौन सा उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो ये क्या बना? C2H6। ये क्या बन गया? एथेन बन गया। यानी पहले ये डबल बंधन में था, जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये सिंगल बंधन में हो गया। तो ये आप जान लीजिए कि संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिक वे किसमें बदल जाते हैं? एकल बंधन वाले कार्बन यौगिक में बदल जाते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो संकलन अभिक्रिया में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बंधन हो। और संतृप्त कार्बन यौगिक किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन यौगिक के बीच सिंगल बंधन हो। तो आप समझ गए संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक में प्रतिकारक का योग होता है उसे ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो संकलन अभिक्रिया में क्या होता है? डबल या ट्रिपल बंधन वाला कार्बन यौगिक बदल के सिंगल बंधन वाला कार्बन यौगिक में बदल जाता है। तो चलिए अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु को अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु को क्या करता है? कोई अन्य परमाणु उसे विस्थापित कर देता है, तो उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। CH4 प्लस Cl2, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसे रिएक्शन कराया जा रहा है, तो क्या बना? CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था? CH4 मीथेन था, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखिए 4 है, लेकिन जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बन गया? CH3Cl HCl। तो ये क्लोरीन क्या किया? CH4 में एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिस अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणु, तो अभिकारक के परमाणु क्या है? CH4। तो अन्य परमाणु द्वारा, तो इसमें क्या करता है? यहाँ मीथेन में CH4 यानी मीथेन में हाइड्रोजन को क्या किया? क्लोरीन उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और क्लोरीन हाइड्रोजन का जगह ले लिया। तो यहाँ पे CH4, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है। यहाँ तो कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन देखिए 4 के बदले 3 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन को क्लोरीन विस्थापित कर दिया। और इधर क्या है? HCl। तो नाम से भी आप अनुमान लगा सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक परमाणु को क्या करता है? दूसरा परमाणु उसे उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से VVI है, इसीलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छा से देख लीजिए। तो जब भी आपसे कोई परिभाषा पूछे आप एक एक उदाहरण जरूर लिखें, तब जाके आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो खत्म हो जाएगा। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।